नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज अगली जानकारी की नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया जो कि हमारी आंखों का ही एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो छोटी सी जानकारी देकर के कॉर्निया के बारे में ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि पूरी आंख अगर बतानी हो तो कॉर्निया बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल कॉर्निया के ही बारे में बात करें, जो कि हमारी आँखों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमारा एक वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो केवल कॉर्निया के बारे में ही बन सकता है। तो जैसा कि मैंने सोचा कि कॉर्निया के बारे में हम हर एक पार्ट के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम कॉर्निया के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉर्निया क्या है, कॉर्निया क्या है आंखों में और इसका क्या काम होता है, इसके बीमारियां क्या क्या होती हैं, उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है और वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें कॉर्निया से रिलेटेड है, आज हम उन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अस्पताल ही जाया जाए, आप अपने आप से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्निया, जैसा कि आपको पता है कि आपकी आँखों में कॉर्निया जो सबसे बाहरी वाली परत है, जो सबसे बाहर परत है, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। लेकिन जो सबसे पूरी बाहरी परत है उसमें पूरे को हम कॉर्निया नहीं बोलते। जो आपका वाइट वाला पार्ट है, मतलब जो आपका सफ़ेद भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और जो आपका जो काला वाला पार्ट है बीच में, इसी में जो आउटर लेयर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड की होती है। कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है, डोम शेप्ड में होती है। और इसको बोला जाता है, ये बल्ग है। बल्ग का मतलब क्या हुआ? जो आंखों में आपका उभार है उसी को बोला जाता है, जो कि आंखों की जो बाहरी लेयर उसी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ठीक है। तो जो आपकी आंखों में पुतली है, या फिर आप आइरिस की बात करेंगे, परितारिका, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो सबसे ऊपर आंखों में जो सबसे ऊपर लेयर पाई जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्निया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है कि जब आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है, आपको किसी चीज़ को देखना होता है, तो जब उससे लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तभी तो हम उसको देख पाते हैं। तो जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो लाइट हमारी आंखों से अंदर चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। तो लाइट जैसे ही हमारी आंखों में पड़ती है, अपवर्तन होता है और लाइट अंदर चली जाती है। तो जो कॉर्निया है, इसका जो बल्क पार्ट है, मतलब जो उभरा हुआ भाग है, इसी से लाइट जाकर के मुड़ जाती है। और जो कॉर्निया है, इसका जो हमने बताया अभी, जो बाहरी परत है इसकी, वो क्या करती है? जैसे धूल मिट्टी या फिर कोई कीड़ा आपकी आंखों में जा रहा है, तो जो बाहरी लेयर थी इसकी स्क्लेरा, उसी के साथ ये क्या करता है? आपकी आंखों को भी सुरक्षा करता है। मतलब जैसे क्या हुआ कि धूल मिट्टी के पार्टिकल या फिर कोई कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें आपकी आंखों में ना जाने पाएँ, इनसे ये आपको बचाता है। अगर ये भी देखना है, अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी तो फिर आपको कोई भी चीज़ को देखने में, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर में हो, उसको देखने में आपको दिक्कत आएगी। तो अगर नॉर्मली इसके साइज़ की बात की जाए तो लगभग इसकी लंबाई 12 से 13 मिलीमीटर होती है और ऊंचाई भी लगभग 10 से 11 मिलीमीटर की होती है। तो जब मान लीजिए जो आपका कॉर्निया है, अगर उसका साइज़ बदल रहा, मान लीजिए किसी की कॉर्निया बड़ी हो रही है या फिर छोटी हो रही है, इनमें कैसा भी बदलाव आ रहा है, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, तो इन्हीं के कारण फिर आपको जो निकट दृष्टि दोष हो रहा है, दूर दृष्टि दोष हो रहा है, ना दृष्टि वैषम्य हो रहा है, जिसको लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जो आंखों में जितने भी दोष होते हैं, मतलब कभी होता है कि पास की चीज़ नहीं दिख रही है, कभी होता है दूर की चीज़ नहीं दिख रही है, या फिर कभी ऐसा होता है कि पास और दूर दोनों की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, या फिर कभी किसी ऑब्जेक्ट की हम क्लियर इमेज नहीं बना पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, अगर कॉर्निया का साइज़ बदला तब ये सारी बीमारियाँ आती हैं। अब साइज़ बदलने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कॉर्निया में कोई बीमारी हो गई, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कभी चोट लग गई थी, तो इन सारी चीज़ों में क्या हुआ? मान लीजिए चोट वोट लग जाएगी तो लाइट जब आँख के अंदर आएगी ही नहीं तो फिर इमेज नहीं बनेगी। इसीलिए कभी कभी होता है लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ? कि कॉर्निया की वजह से उनको दिखना बंद हो गया, है ना। तो ये देख सकते हैं आप कॉर्निया का स्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे ऊपर है वो एपिथेलियम, फिर बोमेन लेयर है, फिर स्ट्रोमा है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कॉर्निया है, अगर कॉर्निया को हम देख रहे हैं, कॉर्निया अच्छा देखा जाए तो ये वेल मैनर्ड टिश्यू है। टिश्यू मतलब जो ऊतक है, मतलब पूरी तरीके से एक मैनर्ड टिश्यू है। इसको कहीं से, मतलब जो कॉर्निया है, कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको दिक्कत ये होगी कि उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसमें खून सप्लाई करने के लिए, खून ले जाने के लिए कोई उसमें नली तो होती नहीं, कोई भी कैपेसिटी उसमें नहीं पाई जाती। तो मतलब उसको अल्टरनेट तरीके से कॉर्निया में जो आंसू आ रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो कॉर्निया है उसके पास एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और कॉर्निया के जो पीछे का पार्ट है, लेंस के पीछे का पार्ट, उसमें होता है विट्रियस ह्यूमर। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि जैसे कभी अल्टरनेट तरीके से आपको एक्वस ह्यूमर मिल गया तो उसी से इसका पोषण होता है। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक फ्लूइड होता है जो आगे पार्ट में भरा होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और इसमें लगभग 5 परत पाई जाती हैं, 5 लेयर।
उन 5 लेयरों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली लेयर जो आपने देखी एपिथेलियम, ये करता क्या है, आंखों को हेल्दी रखता है, आंखों को शुद्ध रखता है। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसी को हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल भरे होते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप आंखों को मसलिए नहीं। आंखों को जब मसलेंगे तो उसमें खरोंच लगेगा, फिर रगड़ने में होगा क्या कि जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हम लोग एपिथेलियम बोल रहे हैं, इनकी जो सेल है वो खराब हो जाएंगी। और जब खराब हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे पोषण इनको मिलेगा नहीं, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, सबसे बेसिक है और ये अपना मेम्ब्रेन खुद ही तैयार करती है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, जो कोटिंग होती है उनकी, कवरिंग। ठीक है, इनका अगर इनके काम की बात करी जाए तो जो धूल है, पानी, बैक्टीरिया है ना, जो और वायरसेस होते हैं, इनको आंखों में जाने नहीं देती हैं। और जो एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कि जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करती है, जो आंखों में मान लीजिए आंसू निकल रहा है और आंसू पूरे आंखों में जाना है, भाई पोषण चाहिए ही, तो क्या करता है, वो पूरी आंखों में उसको ले जाने का काम भी करता है। दूसरी लेयर की बात करेंगे, बोमन्स लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेफ गार्ड द आई। उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे वाली परत जो कि एक पतली लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमन्स लेयर, है ना। इसको इंटीरियर लिमिटेड मेम्ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है और ये प्रोटीन से बना होता है जिसको हम लोग कोलेजन बोलते हैं, है ना, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, और ये आगे हम देखेंगे कि जो स्ट्रोमा लेयर है, स्ट्रोमा लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बोमन्स लेयर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ गार्ड द आई। ठीक है, और स्ट्रोमा क्या होती है, स्ट्रोमा का मतलब क्या हुआ कि इसकी एक ऐसी लेयर जो कि मतलब क्लियरिटी देती है, कोई भी इमेज जो है उस इमेज को बनाने के लिए क्लियरिटी देती है, जो बोमेन के जस्ट पीछे होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि कॉर्निया की सबसे मोटी परत भी होती है स्ट्रोमा, सबसे मोटी परत होती है स्ट्रोमा। इसमें अगर देखा जाए तो लार्ज अमाउंट में कोलेजन, फाइब्रिल और पानी के साथ साथ जुड़े जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये इसके सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं। और इसका एक यूनिक से साइज और शेप होता ही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो डेसीमेंट की मेम्ब्रेन है, डेसीमेंट मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली बोल सकते हैं, ये क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। इन्फेक्शन से कैसे बचाती होगी, जैसे मान लीजिए स्टोमा के पीछे जो डेसीमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, बहुत हल्की होती है, मतलब पतली होती है, हल्की नहीं बोल सकते, बहुत पतली मेम्ब्रेन, और पतली के साथ साथ क्या होती है, बहुत मजबूत भी होती है। ये करती क्या है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है और स्ट्रोमा से थोड़ा पीछे होती है। और जब पीछे होती है तो जैसे ही चोट लगता है तो चोट लगने के बाद क्या करती है, वहीं से इसको हील करना शुरू कर देती है और फिर अपने आप को भी वहीं पे मजबूत कर लेती है। मतलब क्या हुआ, इसको कहीं बाहर से कोई न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको पोस्टेरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी बोला जाता है कि बाहर से। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे एंडोथेलियम की, जो कि क्या करता है, जितना भी लिक्विड मटेरियल आंखों में पाया जा रहा है, जैसे कि आंसू निकल रहे हैं या फिर फ्लूइड जो भरे हुए हैं, उनका मैनेजमेंट करता है ना। पतली लेयर होती है और ये करती क्या है, जैसे स्ट्रोमा से कोई लिक्विड निकला, स्ट्रोमा जो कि सबसे मोटी लेयर है, उससे कोई लिक्विड निकला, जैसे हम पानी की बात करते हैं, मान लीजिए पानी मतलब आंसू जो निकल रहा है वो अगर भरा रहे या फिर वहीं पे सूज जाए तो बहुत नुकसान कर सकता है। आपने देखा होगा कोई रो रहा है उसकी आंखों में पानी भर जाता है, तो इसीलिए इनको बैलेंस करने का काम ये करता है। और जो एंडोथेलियल सेल है ये क्या करती हैं, जैसे ही चोट आपको लगी और चोट लग गई अगर इनमें, तो फिर यहाँ पर आपकी आंखों में कोई सुधार नहीं हो सकता। आंखों का मतलब क्या हुआ, आप कॉर्निया की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉर्निया में फिर कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं कॉर्निया की समस्याओं पर, जैसे अभी हमने बात ही की, तो जितने भी कॉर्निया के रोग हैं उन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो सब में अलग अलग, जैसे अभी हमने बताया किसी को पास का नहीं दिख रहा, किसी को दूर का नहीं दिख रहा, ये सारी चीज़ें हैं इसके आकार में बदलाव पर। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, या फिर किसी का साइज बदल गया या फिर और किसी बीमारी के कारण उसमें अगर कोई बदलाव आ रहा, तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। जैसे अगर कॉर्निया है, जैसे छोटी मोटी कोई चोट लग गई या फिर बीमारी अगर कोई हो गई, तो उसमें अगर कॉर्निया को कोई दिक्कत होती है तो वो कॉर्निया तो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हमारी कॉर्निया धीरे धीरे खराब हो रही है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आंखों में दर्द रहता है, कोई अगर बहुत तेज़ लाइट आती है तो आपकी आंखें सेंसिटिव है उसके लिए, मतलब आप देख नहीं पाते हैं उसको, है ना, आंखों में लालिमा छाई रहती है ना, जिसको ललाई हम लोग बोलते हैं, आंखें सूखी सूखी रहती हैं, या फिर सिर दर्द होता है, उल्टी है, थकान लग रही है आपको, ये सारी चीज़ें हैं, इसके लक्षण बता रहे हैं कि आपको कॉर्निया में कोई ना कोई डैमेज है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आपको है। अब देखिए सबकी आंखें अलग अलग हैं तो सबको अलग अलग लक्षण भी होंगे, अलग अलग लक्षण है, तो इन सारी चीज़ों में किसी को कैसा एक्सीडेंट वाला हो सकता है, किसी को बीमारी वाला हो सकता है, किसी का साइज बढ़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों में हम लोग बात करेंगे। जैसे कुछ रोग हैं, जैसे मान लीजिए कॉर्नियल अल्सर, अल्सर तो आपको पता ही है, जो लालिमा छा जाए आंखों में, तो कॉर्नियल अल्सर नॉर्मली मिल जाता है किसी से, किसी भी आंखों में, जैसे कहीं पे किसी को एलर्जी ही हो जाती है उस तरीके से, या फिर किसी की आंखों में धूल मिट्टी चली गई, तो इन सारी चीज़ों में होता क्या है कि आंखों में बहुत गहरा इफेक्ट छोड़ती है ये। तो इसमें होता क्या है, धीरे 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 आंखों में डिस्चार्ज के साथ साथ आपकी लाइट कम होने लगेगी। और कम होने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि फोड़ा बन जाए, फोड़ा बना तो फिर धीरे 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 लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा, और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के कारण फिर पूरी तरीके से आपकी आंख खत्म हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉर्नियल एब्रेजन की। कॉर्नियल एब्रेजन ये करता क्या है, जो कॉर्निया की जो बाहरी लेयर है, उसके सेल्स की बाहरी लेयर, जिसको हम लोग एपिथेलियम बोल रहे थे, जिसमें हमने कहा कि आंखें रगड़ने से मना किया जाता है, ये उन पर अटैक करता है। उन पर जैसे ही अटैक करता है तो आपकी आंखों में सीरियस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में दिक्कत है तो आपको किसी न किसी एक आई सर्जन को दिखाना जरूरी है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं केराटोकोनस। केराटोकोनस क्या है, ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग में है, इनकी सारी जानकारियाँ हमने निकाली हैं ढूंढ करके कि आपको कॉर्निया के बारे में कोई भी जानकारी ऐसी ना बचे जो आपको पता ना हो। कुछ चीज़ें इसमें मुझे भी नहीं पता थी जिनको मैंने ढूंढ करके निकाला है आपके लिए, ताकि कोई भी जानकारी ऐसी ना रहे जो कि आपको कॉर्निया के बारे में ना पता रहे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आंखों की बीमारी है सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें होता क्या है कि जो आपका कॉर्निया है, मतलब अभी हमने बताया बल्ब होता है, उभरा हुआ होता है, तो वो पतला हो जाता है। और जब पतला होता है तो फिर एक शंख के आकार का होता है, जैसे बर्थडे की टोपी होती है उस टाइप का हो जाता है कुछ। और जब उस टाइप का हो जाता है तो ये हल्का हो गया। और जब हल्का हो गया तो जो भी लाइट आ रही है वो क्या करता है, इस हमारी कॉर्निया में जाके बीच में डिस्ट्रैक्शन करता है, तो हम लाइट के सेंस को ही नहीं समझ पाते। लाइट के सेंस को ना समझ पाने का मतलब क्या हुआ, हरा है, नीला है, यही देखने में हमको दिक्कत होने लगती है। और जब यही हमको देखने में दिक्कत होने लगती है तो हम करते क्या हैं, कहीं हमको किसी और कलर को, मान लीजिए पेंटर है तो हम दूसरे कलर से पेंट कर देंगे, कहीं जाना था हम सिग्नल नहीं देख पाए, इन सारी चीज़ों में हमको दिक्कत होने लगती है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी की। जैसा कि भी आपको बताया हमने कि जो एंडोथेलियम होता है वो क्या करता है, जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको आंखों से बाहर करता है। नहीं तो अगर आप रो रहे हैं तो रोते हुए वही पूरा का पूरा आंसू या फिर पूरा का पूरा जो फ्लूइड है जो सुबह उठते हैं तो निकलता है आंखों से, वो भरा रहेगा तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी। तो उसमें होता क्या है, यही जब वाटर की सप्लाई बाहर हो रही है, मतलब जितना भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जितने भी सारे अपने काम कर रहे हैं, जो बाहर जा रहा है, तो इसी को रोक देता है। और रोक देता है तो फिर आपकी आंखें सूजेंगी। आंखें सूजने का मतलब यहाँ पे कॉर्निया के सूजने की बात की जा रही है। और उसके बाद फिर ड्राई आइज, तो आपको पता ही है कि आंखें सूख जाती हैं। आंखें सूखने का जो नॉर्मल सा कारण है, जैसे कि आप जो आंसू वाली ग्लैंड होती है, जो आंसू वाली ग्लैंड होती है उसमें अगर कोई दिक्कत हो गई तो ये तो बहुत बेसिक सा, अगर मान लीजिए बहुत बेसिक सी बीमारी है। ये क्या होती है कि अगर आपकी जो कॉर्नियल एपिथेलियम है उसको नुकसान हुआ तो फिर आपकी आंखें सूखी होना शुरू हो जाएंगी, है ना। जो लैक्रिमल ग्लैंड है अगर वो आपकी आंखों से आंसू की सेक्रेशन नहीं कर रही है तो फिर आपकी आंखों में सूखापन आ जाएगा। और फिर जो कॉर्नियल डिजनरेशन है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जैसे कभी कभी हो सकता है कि कुछ बीमारी आ गई, उस बीमारी में मतलब कॉर्निया आपकी लगातार खराब ही हो रही है, तो इसमें करना क्या है, आपको कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करा लेना है। क्योंकि कॉर्निया का जब आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो ये वाली कॉर्निया किसी दूसरे मरीज में अगर लगा दी जाएगी तो वहाँ पे ये नुकसान नहीं करेगी, मतलब आपके शरीर में लगने के कारण ही ये नुकसान कर रही है। तो ट्रांसप्लांट कराने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी भी आंखें बच जाएंगी और आपकी कॉर्निया से किसी दूसरे की भी आंखें बच जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी सर्जरी हम लोग कैसे करा सकते हैं। तो नॉर्मल सा होता है, जैसे कभी तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट ही करा दिया जाता है, फिर कैटरैक्ट है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेजर सर्जरी की। लेजर सर्जरी मतलब क्या हुआ, जो फोटोथेरेपेटिक केरेक्टोमी होती है, ये करते क्या है कि जो लाइट है, लाइट से मतलब लेजर क्या है, लेजर एक लाइट ही है। इसमें करते क्या है कि जो लेजर है वो क्या करती है, कॉर्निया की साइज को फिर से मैनेज करने का काम करती है, मतलब उसको शेप देती है। जो यूवी रेज होती हैं उनको क्या किया जाता है, लेजर टेक्निक से अंदर भेजा जाता है और उसमें फिर बेसल मेम्ब्रेन में जाकर के इसी डिस्ट्रॉफी को 2 बार 3 बार उसको क्या किया जाता है, इनका इलाज वहाँ पे किया जाता है। ये फ़ायदा कहाँ करते हैं कि जो आपकी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होना था वो या तो कुछ दिन के लिए रुक सकता है और या फिर पूरी तरीके से वो बंद ही हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि आप पूरी तरीके से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, ये आपका फ़ायदा होगा। अब फिर उसके बाद तो फिर आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है ही है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी कॉर्निया ख़राब हो गई तो आप पता करते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो हेल्दी था, मतलब बीमार नहीं रहा हो, जो हेल्दी था और उसकी डेथ हो गई और वो अपने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कराना चाहता था, तो उसकी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करके आप अपनी आंखों में लगवा सकते हैं। ये तो आपके पास ऑप्शन हुआ। उसके बाद तो फिर सबसे अच्छा है आर्टिफिशियल कॉर्निया। आर्टिफिशियल जैसे आप लोग ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जिन्हें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करा दिया गया फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो फिर अब जाहिर सी बात है, अब अगर उसमें लाभ नहीं हुआ है तो फिर आपको कोई दूसरा टिश्यू भी लगाया जाएगा, तब भी वही हाल होगा। कॉर्निया का अगर टिश्यू नहीं वर्क किया तो मतलब दूसरे में भी वही होगा। तो इसमें कराया क्या जाता है, सबसे अच्छा केराटोप्रोस्थेसिस, आपको पता ही है कि आंखों के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास अगर ट्रांसप्लांटेशन से भी बात नहीं बन रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल कॉर्निया का यूज कर सकते हैं। आप अपनी आंखों में आर्टिफिशियल कॉर्निया भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी कॉर्निया के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आंखों की बीमारियों के बारे में और अपनी आंखों के रख रखाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।